तो पीएम मोदी के फ्रांस दौरे पर ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। ये कोई मामूली तस्वीर नहीं है। ये तस्वीरें एक मजबूत राष्ट्र के बढ़ते हद, पद और कद की तस्दीक है। ये तस्वीरें भारत का अभिमान है, देश के गौरव का सम्मान है। ये तस्वीरें भारत के बढ़ते परचम के परवान की है। वैसे तो पीएम मोदी को मिलने वाले अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों की गिनती हिमालय हो चली है, लेकिन ये तस्वीरें कुछ अलग हैं। यहाँ भी सम्मान ही है, लेकिन अलग अंदाज में। अलग क्यों है, इसका मतलब आप तस्वीरों से ही समझिए। देखा आपने, दरअसल मंगलवार को जब पीएम मोदी एआई समिट में पहुंचे और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ अंदर जा रहे थे, तो दूसरी साइड शायद कई लोग मौजूद थे जो दोनों नेताओं का अभिवादन कर रहे थे। इसी दौरान राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों लोगों की तरफ देखते हुए हाथ जोड़ते हैं, फिर धीरे से पीएम मोदी की तरफ हाथ दिखाते हुए इशारा करते हैं। कुल मिलाकर राष्ट्रपति मैक्रों लोगों से इशारों में यही कह रहे थे कि पीएम मोदी का अभिवादन हाथ जोड़कर करिए। तस्वीरें एक बार और आप देख लीजिए। ये तस्वीरें अपने आप में हिंदुस्तान के बढ़ते कद को बताने के लिए काफी हैं। पीएम मोदी इस समय फ्रांस के दौरे पर हैं। मंगलवार को पीएम मोदी ने पेरिस के ग्रैंड पैलेस में एआई एक्शन शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया और इसको संबोधित भी किया, जहां दुनिया भर के कई राजनेता और विशेषज्ञ शामिल थे। जहां पीएम मोदी ने एआई का एक ऐसा प्रयोग बताया जिसे सुनकर लोग मुस्कुराने लगे। If you upload your medical report to an AI app, means for your health. But if you ask the same app to draw an image of someone writing with their left hand, the app will most likely draw someone writing with the right hand. The training data is dominated by. ये बात सभी जानते हैं कि आज एआई हमारे जीवन में बेहद अहम जगह बना चुका है। आमतौर पर लोग अपने मोबाइल फोन में इसका इस्तेमाल भी करते हैं। तो फिर सवाल उठता है कि आखिर इतनी बड़ी समिट का आयोजन क्यों हो रहा है? तो इसका अंदाजा आप इन आंकड़ों से लगाइए। एआई मार्केट दुनिया में 2023 में $454.12 बिलियन का था। एआई का ये मार्केट 2032 तक $2,500 बिलियन का होगा। 2025 में एआई को 60% दुनिया में लोग अपना लेंगे। एआई से 23 लाख नौकरियां पैदा करने की उम्मीद है। एआई दुनिया में 83% संस्थाओं का पसंदीदा है। अब आप खुद सोचिए, जिस क्षेत्र में इतनी संभावनाएं हों, उसमें कौन पीछे रहना चाहेगा? हालांकि फ्रांस से पहले ब्रिटेन और साउथ अफ्रीका में भी एआई समिट किया जा चुका है, लेकिन अब इसका चलन तेजी से दुनिया में बढ़ता जा रहा है, क्योंकि सभी देश इसमें अपनी पैठ बनाना चाहते हैं। तो सवाल उठता है कि भारत इसमें कहाँ खड़ा है? तो इसका जवाब है कि एआई की दुनिया में भारत भी छाने के लिए तैयार खड़ा है। भारत 2027 तक 44,000 करोड़ रुपए खर्च करेगा। 1 फरवरी को पेश हुए बजट में एआई के लिए 3 COEs यानी सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा की गई। इसके लिए 500 करोड़ रुपए का बजट दिया गया। भारत में अगले 2 सालों में एआई के सेक्टर में 1.2 लाख नौकरी पैदा होगी। एआई के लिए 4,563.36 करोड़ रुपए का कुल कंप्यूट बजट रखा गया है। भारत में $1 से भी कम होगी 1 घंटे जीपीयू की लागत। दुनिया में 1 घंटे औसतन जीपीयू की लागत अभी $3 है। तब आपको भी शायद ये समझ में आया होगा कि जिस एआई समिट की सह अध्यक्षता पीएम मोदी कर रहे हैं, उसका टारगेट कितना बड़ा है और भारत का इसमें क्या लक्ष्य है। एआई दुनिया का भविष्य है और जो इस पर अपनी धाक जमा ले गया, दुनिया का अगला शहंशाह वही होगा। We must develop open source systems that enhance trust and transparency. We must build quality data sets free from biases.
We must democratize technology and create people-centric applications. We must address concerns related to cybersecurity, disinformation, and deepfakes. And we must also ensure that technology is rooted in local ecosystems for it to be effective and useful. दरअसल एआई को भारत के लिए संकट मोचक यानी हनुमान माना जा रहा है। गूगल ने बीते साल एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें यह अनुमान लगाया गया था कि 2030 तक भारत में एआई को अपनाने से कम 33,80,000 करोड़ रुपए का आर्थिक मूल्य प्राप्त किया जा सकता है। अब आप खुद सोचिए एआई के क्षेत्र में कितनी संभावनाएं हैं और इसीलिए पीएम मोदी भी भारत को एआई के क्षेत्र में अगुवा बनाना चाहते हैं। Friends, AI is already reshaping our polity, our economy, our security, and even our society. AI is writing the code for humanity. AI is writing the code for humanity in this century. रात 10:20 पर पीएम मोदी सीईओ फोरम में शिरकत करेंगे। रात 11:30 बजे पीएम मोदी पेरिस से मार्सेले के लिए रवाना होंगे। रात 12:30 बजे पीएम मोदी वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन करेंगे। रात 1:30 बजे पीएम मोदी राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। फ्रांस भारत के सबसे भरोसेमंद दोस्तों में गिना जाता है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि फ्रांस अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद भारत को हथियार बेचता रहा है और अब फ्रांस रूस के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा रक्षा हथियार सप्लायर बन गया है। अब अगर भारत को हथियार बेचने वाले टॉप 5 देशों की बात करें तो रूस सबसे ज्यादा 36% हथियार भारत को बेचता है। फिर दूसरे नंबर फ्रांस है जो 33% हथियार भारत को बेचता है। फिर है 13% अमेरिका, 9% इजराइल, 3% साउथ कोरिया और 6% में दूसरे अन्य देश शामिल हैं जो भारत को हथियार बेचते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस 1970 के दशक से ही एनर्जी, एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर में भारत का करीबी सहयोगी रहा है। अमेरिका ने भारत को परमाणु परीक्षण करने के लिए जरूरी सप्लाई करने से इनकार कर दिया था। तब भारत ने फ्रांस की मदद से ही 1974 में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। एक नजर भारत और फ्रांस के रिश्तों पर भी डाल लीजिए। 1964 में भारत और फ्रांस के बीच पहला अंतरिक्ष समझौता हुआ। भारत ने फ्रांस की मदद से ही 1974 में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। तारापुर न्यूक्लियर के लिए फ्रांस ने 1982 में भारत को यूरेनियम सप्लाई की। 1983 में दोनों देशों के बीच नियमित द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास शुरू हुआ। 1998 में पोखरण परमाणु विस्फोट के बाद फ्रांस पहला देश जिसने भारत के साथ नौसैनिक अभ्यास किया। 1998 में ही दोनों देशों में स्ट्रेटेजिक रिलेशन कायम हुए। 2005 में 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बियों के लिए समझौता हुआ। 2016 में 36 राफेल फाइटर प्लेन खरीद का समझौता हुआ। 2019 में फ्रांस ने संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर के मुद्दे पर भारत के समर्थन में पाकिस्तानी प्रस्ताव को वीटो किया। फ्रांस यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता का सपोर्टर है। फ्रांस और भारत की फोर्सेज आतंकवाद के खिलाफ एक दूसरे का सहयोग करते हैं। अब पीएम मोदी पेरिस के बाद सीधे अमेरिका जाएंगे। पीएम मोदी अमेरिका में 12 से 14 फरवरी तक रहेंगे, जहां अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ पीएम मोदी द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। कई बिजनेस लीडर्स और भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी मुलाकात करेंगे।